नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे रैलियों का रैला, ओमिक्रॉन की दस्तक। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों, शादियों में हुजूम, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 जा पहुंची। बताया जा रहा है कि इसके संक्रमण की रफ्तार डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट सभी वेरिएंट का बाप है। रैलियों का रैला, ओमिक्रॉन की दस्तक। यूपी में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। गाजियाबाद में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। एक तरफ चुनावी रैलियों का रैला, दूसरी तरफ शादियों में धूम और लोगों का हुजूम। कहीं लापरवाही पड़ ना जाए भारी, नए साल की उतर ना जाए खुमारी, क्योंकि ओमिक्रॉन है सब वेरिएंट का बाप। दुनिया में तीसरी लहर का आगाज। उत्तर प्रदेश में एक तरफ ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, शहनाइयों की गूंज और लोगों का हुजूम, इन सब के बीच एक बड़ी खबर की दस्तक। जी हां, ओमिक्रॉन यूपी में एंट्री मार चुका है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 113 जा पहुंची है। गाजियाबाद में इस वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों ही शख्स बीते दिनों महाराष्ट्र से लौटे थे। 2 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आए थे, लेकिन जीनोम टेस्टिंग के बाद उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई। ऐसे में राज्य सरकार तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है। दोनों ही संक्रमित मरीजों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। अभी इस समय देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में ही एक दिन में 10 नए केस सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 40 जा पहुंची है। राजस्थान, केरल और कर्नाटक में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 113 पहुंच गया है। वहीं सरकार कह रही है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। केंद्र की तरफ से सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये सख्ती चुनावी रैलियों में नजर आ रही है? क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करती कोई पार्टी नजर आ रही है? सवाल बड़ा है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। इन सब के बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा, सामूहिक समारोह से बचने के लिए कहा है। टाइम टू अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल, नंबर 1. टाइम टू अवॉइड मास गैदरिंग्स, सेकंड. एंड नंबर 3, time to observe low intensity festivities, and ushering in the new year is to be very low intensity. That is very important. वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार के माथे पे शिकन पैदा कर दी, लेकिन बड़े बड़े कोविड प्रोटोकॉल्स के दावे के बीच कोविड प्रोटोकॉल की जद से बहुत दूर है। बड़ा सवाल यही है, कहीं ये लापरवाही हम पर भारी न पड़ जाए। तो एक तरफ जहां ओमिक्रॉन की दस्तक नई दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है, दूसरी तरफ जिस तरह से चुनावी रैलियों पर रैलियां होती चली जा रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और देखने वाली बात ये होती है, तमाम पार्टियों के साथ ही साथ सरकार के द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई खतरा नहीं है, खतरा जब एकदम से आएगा उस समय सरकार के क्या कुछ कदम होंगे, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी लगातार बने हुए हैं। जयवीर, जिस तरह से गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और राजस्थान की ट्रैवल हिस्ट्री थी बुजुर्ग दंपति की, क्या इस समय स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ उनके कांटेक्ट में जो तमाम लोग आए हैं उनको लेकर क्या टेस्टिंग की गई है अभी तक? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह गाजियाबाद में अब ओमिक्रॉन जो अभी तक लोग सुन रहे थे, लेकिन अब गाजियाबाद में दस्तक दे चुका है और आम लोग, अगर बात करें तो आम लोगों में भी अब खबरें चलने के बाद कहीं ना कहीं दहशत देखी जा रही है। क्योंकि ओमिक्रॉन की बात करें तो एक खतरनाक वेरिएंट है जो बताया जाता है कि कोरोना से भी खतरनाक है, और तमाम जो लक्षण की बात करें तो इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। इस दंपति के संपर्क में आए लगभग 150 लोग जो उस दंपति के पास पड़ोस में रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, और जिन जिन लोगों से गाजियाबाद में इस दंपति का संपर्क हुआ है
लगभग ऐसे 150 लोगों की कोरोना जांच स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद ने कराई है, लेकिन तमाम लोग कोरोना नेगेटिव आए हैं। तमाम लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग है कहीं ना कहीं टेंशन में दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के जो अधिकारी इस कोरोना वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गाजियाबाद में अब कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, कहीं ना कहीं प्रशासन के माथे पर एक परेशानी के बल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि अभी तक इस दंपति को होम क्वारंटाइन करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। जो लोग जिनकी जांच की गई थी उनको क्योंकि कोरोना की एक अलग गाइडलाइन है, जिसकी कोरोना पॉजिटिव आती है उसी को अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। लेकिन जो तमाम लोग हैं इनमें अभी भी जो कोरोना नेगेटिव होने की वजह से उनको होम क्वारंटाइन नहीं किया गया है, न ही उनको कोई कोविड गाइडलाइन के अनुसार पालन करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए। लेकिन जिस तरह जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को अब सतर्क होना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा और जो कोविड गाइडलाइन है उसको भी पालन करना होगा। लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनावी तमाम रैलियां चल रही हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वही क्योंकि दिल्ली एनसीआर या देश भर में जो शादियों का जो सीजन है वो भी चल रहा था। हालांकि अभी 1 महीने के लिए शादियों का सीजन बंद है, लेकिन जिस तरह से जो ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है कहीं ना कहीं समस्या बढ़ती जा रही है। और अभी तक क्योंकि जो ओमिक्रॉन था इसको एक विदेशी बीमारी समझा जा रहा था, लोगों का मानना था कि हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन नहीं आया है, लेकिन अब गाजियाबाद में आया। तो गाजियाबाद क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य द्वार भी कहा जा सकता है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जिस तरह क्योंकि जो दंपति है, दंपति की जो ट्रेवल हिस्ट्री, जो यात्रा के जो इतिहास की बात करें तो ये दंपति महाराष्ट्र के बॉम्बे में, राजस्थान में, जयपुर में तमाम जगह यात्रा करके बाई एरोप्लेन आया था। और इस दंपति की जब जांच की गई थी, क्योंकि जो यात्रा के दौरान कोरोना की जांच की जाती है, तमाम जो जांच थी वो नेगेटिव आई थी, इसलिए प्रशासन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और जब ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन जो बीमारी है, जो जिलेनियम जो टेस्ट होता है वो दिल्ली होता है। जी बिल्कुल जयवीर, कराई गई तो ये मामला ओमिक्रॉन का। जयवीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। तो ओमिक्रॉन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर से। कल तक राजधानी दिल्ली की बात कर रहे थे, आज गाजियाबाद में जिस तरह से 2 केसेस सामने आए हैं, बुजुर्ग दंपति जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, ऐसे में बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम दावे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे थे उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश, वरिष्ठ चिकित्सक आरएमएल से भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हम मुख्य तौर पर आज एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का मुख्य कारण यह भी है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि नॉर्थ में ओमिक्रॉन की दस्तक नहीं हुई है, 11 राज्य देश में थे जहां पर संक्रमित पाए जा रहे थे, लेकिन गाजियाबाद में केस आने के साथ ही साथ जो एक ये भ्रम लोगों के मन में बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी नहीं एंट्री करेगा, वो एंट्री कर चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, रैलियों पे रैलियां, पदयात्राएं, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना खतरनाक है ये वेरिएंट उत्तर प्रदेश के लिए? नमस्कार। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखा गया है, काफी सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, देश भर में भी केसेस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक लास्ट जो था कि 10-11 स्टेट्स में ही है, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है जब तक आप एक लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते तब तक डिटेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप पहला केस होगा तो ही डिटेक्ट होगा। हमारे पेरीफेरी लेवल पे देखा जाए, हर स्टेट के लेवल पे, तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस होगी, लेकिन वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। तब हमारे देश में ये व्यवस्था है कि तभी आपके डिटेक्ट हो पाएंगे हेल्थ सिस्टम में। इतना सेंसिटिव नहीं है हमारा कि केस पहला केस आ गया तो हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो हर स्टेट में नहीं पहुंचा होगा, जरूर पहुंचे होंगे, इन्फेक्टेड पर्सन जरूर पहुंच गए होंगे। तो यही है, सरकार से तो यही, गवर्नमेंट से यही है कि तुरंत जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे या जो पहले जो मेजर्स थे कोविड के, उनको कंटिन्यू करे, तुरंत प्रभाव से लागू करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्रीज के कंपेयर में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लास्ट वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट्स, वो कई स्टडीज में देखा जा रहा है कि उससे भी फास्ट रैपिड इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, वो उससे भी ज्यादा फैल रहा है तेजी से। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है कि अगर ऐसा तेजी से
रफ्तार से फैलता रहा तो कहीं ना कहीं केसेस तो ज्यादा आएंगे, पहले नो डाउट पहले की अपेक्षा में भी ज्यादा आ सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस मेजर्स तो लगाने ही पड़ेंगे तुरंत गवर्नमेंट को कि कुछ ज्यादा गंभीर समस्या ना हो पाए। तो सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे भी जो भी आयोजन है उन पे रोकथाम रहे, उन पे लगाम कसी जाए, ताकि हम कोई भी जो आगे आने वाली जो खतरा है कहीं ना कहीं उससे हम लड़ने के लिए तैयार रहे, सक्षम हो पाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार संवाददाता जयवीर मावी बने हुए हैं। जयवीर, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि गाजियाबाद में जिस तरह से ये 2 केसेस मिले हैं, जिस तरह से डॉक्टर राकेश का कहना है कि हमारा सिस्टम इतना सेंसिटिव नहीं है कि पहला केस कोई संक्रमित हो और उस बात का पता स्वास्थ्य विभाग में चल जाए। एक लेवल जब पार हो जाता है तब लोगों को इस बात का पता चलता है। ऐसे में सरकारों के द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से तमाम रैलियां, पदयात्राएं की जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार पंचायत चुनाव में ये गलती हम एक बार देख चुके हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह गाजियाबाद जनपद में रैलियां या फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी को संभावना है कि जल्द से जल्द प्रशासन या प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना चाहती है। ऐसे में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो राजनीतिक दल केवल जो है उनका सिद्धांत उन्हें चुनाव लड़ना है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए और तमाम जो ऐसी जो कोविड गाइडलाइन की जो चीजें हैं, जैसा डॉक्टर राकेश जी ने अभी बताया, उनका सख्ती से पालन कराना अनिवार्य है। अगर उसका पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पिछले लगभग 1.5 वर्ष तो कोविड में झेल चुके हैं और तमाम लोगों को खोया है जो अपने थे या फिर जो देश के नागरिक थे। बहुत बुरी परिस्थितियां जब कोविड-19 का जो दूसरा दौर रहा उसमें रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का जो सिम्टम्स है, जो गुण है, जो जांच में ही सामने आ सकते हैं, इसका ऐसा अभी कुछ गाइडलाइन की अगर बात करें तो ऐसी कोई गाइडलाइन ओमिक्रॉन को लेकर खास तौर पर नहीं है। लेकिन कोरोना क्योंकि कोरोना का ही एक नया वेरिएंट इसको बताया जा रहा है, नया इसी को एक सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो बचाव, चाहे मास्क का प्रयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर भीड़ भाड़, क्योंकि अभी भी लोग भारी भीड़ में बाजार की बात करें या फिर कार्यक्रम, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं शिलान्यास, उद्घाटन समारोह अभी भी कर रहे हैं और ऐसे में अपने क्योंकि राजनीतिक हित को देखते हुए लोग भारी भीड़ वहां पर बुला रहे हैं, राज्यता पंचायतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में ओमिक्रॉन जैसी महामारी, क्योंकि लोग अभी भी तमाम लोग, क्योंकि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है किसी को कहीं से आने जाने में, कहीं भी कोई व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, तो जानकारी जब तक जांच नहीं होगी तब तक उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी और ऐसे वो बीमारी कितने लोगों को इफेक्ट करेगी, कितने लोगों को प्रभावित करेगी, ये सोचने की बात है। तो जी बिल्कुल जयवीर बने रहिएगा आप हमारे साथ। डॉक्टर राकेश आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार आज फिर ओमिक्रॉन पर हम चर्चा कर रहे हैं। गाजियाबाद में 2 केसेस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में सरकारों के साथ ही साथ जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अब गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री दी दूरदर्शी अगुवाई हेठ
पंजाब सरकार वालों खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसानां दी भलाई ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ अहम उपराले गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित कपाह दी फसल ਲਈ 17,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। होर अहम फैसले गुलाबी सुंडी प्रभावित खेतर विच मजदूरां नूं वाधू 10% मुआवजा जो पहलां दित्ते मुआवजे तो वख होवेगा। किसानी संघर्ष दौरान शहीद होए किसानां दे परिवारां नूं 5 लाख रुपये प्रति परिवार वित्ती सहायता अते एक कानूनी वारिस नूं सरकारी नौकरी। पहली बार खरीद सीजन शुरू होने तो पहला जारी कीती कैश क्रेडिट लिमिट। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 रद्द कीता। 2017 विच APMC एक्ट 1961 दे किसान विरोधी उपबंध रद्द कीते। गुलाबी सुंडी मैनू किसान यूनियन आके मिलियां, ऐसी फैसला 17,000 रुपए का करता है कि उन्होंने 17,000 देवांगे। 10% पैसा 1700 रुपया चोगे नूं भी भेजना है। वो आ कानून पास किया है। जेडे खेती दे कानून रद्द हो रहे हैं, 2013 वाला कानून वो विधान सभा दे विच रद्द किया है। इसे विधान सभा जेड़ा स्पैशल बुलाई उहदे च होया है। 2017 दे विच जेड़ियां अमेंडमेंटां सी वो भी रद्द कीतियां। जो ऐलान कीता लागू कीता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी रैली स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रैली स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, रैली को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से, लाइव तस्वीरें। प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, रैली स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में चर्चा पर वापस लौटते हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश, वरिष्ठ चिकित्सक आरएमएल से बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से लगातार हम चिंता की बात कर रहे हैं, WHO की बात करें या नीति आयोग की बात करें, जो भी बयान सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है और सतर्क करने वाली है। आज डीजी ICMR ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया है कि गैर जरूरी ट्रैवल जो है उसे रोक देना चाहिए। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन, जिस तरह से न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे में न्यू ईयर की गैदरिंग को लेकर और तमाम अन्य जो त्योहार से लेकर शादी का माहौल है, उसमें लोग गैदरिंग यदि कम कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़ी बात यहां पर यह भी है कि ओमिक्रॉन को लेकर माना जा रहा है कि केसेस 1.5 से 2 दिन में दुगने से तिगुने हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि यदि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कितनी सतर्कता की जरूरत है? दूसरी लहर से कितना खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो लास्ट वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, उससे भी एक डबल या ट्रिपल ऐसा कई स्टडीज में देखा गया है कि उससे भी दुगना या तिगुना रफ्तार से तेजी से फैल रहा है। तो ये तो काफी चिंता का विषय है।
क्योंकि अभी नीति आयोग ने भी जैसे कल परसों रिपोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दिल्ली के 14 लाख से भी ज्यादा केसेज आ सकते हैं एक टाइम बाद ना। तो क्योंकि ये अभी रसिया में भी देखा गया है पिछले 1-2 दिनों में कई लाखों में केसेस आ रहे हैं, वहां डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सेम यूके में भी यही सिचुएशन है। तो इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा ही फास्ट ग्रो होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन लोड ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये तो चिंता का विषय है कि जो उसका ट्रांसमिशन रेट है वो पहले से फास्टर है ये वाला वेरिएंट। तो ये तो काफी चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इसको तो काफी संवेदन होकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तुरंत इस पे स्टेप्स लेने चाहिए। हालांकि जो इसके जो सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, कहीं ना कहीं अभी उसके पर्याप्त डाटा WHO के पास उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त स्टडी उपलब्ध नहीं है। तो जो इसके सीरियसनेस है कि कितना घातक हो सकता है उस पे अभी कहना इतना। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं, राजस्थान से सुमेर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर सुमेर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी सुमेर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? जी सुमेर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, समय सीमा यहीं पर समाप्त होने को, तो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ओमिक्रॉन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। ओमिक्रॉन की दस्तक जिस तरह से गाजियाबाद में हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है सरकारों के द्वारा। हालांकि अभी कहा गया है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे में भी आप सभी को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते ही रहिए, वैक्सीनेशन के दोनों डोज जल्द से जल्द लगवाइए और साथ ही साथ मास्क का लगातार प्रयोग करते रहिए। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा